गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवल्यूट डबल इंटीग्रेशन रीजन। क्षेत्र दिया हुआ अपने को, बाउंडेड एरिया दिया हुआ है e की पावर 2x प्लस 3y dx dy ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1। यानी कि अपने को एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके द्वारा बाउंडेड एरिया है और वो ट्राइंगल है x इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस से ऊपर का, y इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस से आगे का, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 यानी कि ये एक सरल रेखा का समीकरण है। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 सरल रेखा का समीकरण है। इससे इन तीनों से जो बाउंडेड एरिया है, ये हमें जो एरिया दिया हुआ है टोटल, इस एरिया के अंदर हमें e की पावर 2x प्लस 3y को इंटीग्रेट करना है। इसका लिमिट निकालने के लिए हम यहां से लिमिट निकाल सकते हैं y की या किसी x की, एक की निकाल लें। जैसे हमने y की लिमिट निकाली यहां पर, तो y इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x। यानी कि हमें पहले जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप लेंगे, आयताकार पट्टिका लेंगे, और उस आयताकार पट्टिका का प्रसार हम देखेंगे कि इसका प्रसार कहां से कहां तक हो रहा है। तो अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये पट्टिका x एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, और x एक्सिस पर y का मान कितना होता है? 0 होता है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होगा तो एक लिमिट तो हमारे पास क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 0 से। और कहां पर जाके खत्म हो रही है ये पट्टिका जो है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 जो सरल रेखा का समीकरण है, उस सरल रेखा के समीकरण पर जाकर के ना खत्म हो रही है। तो यहां से हम y का मान निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो y की लिमिट तो ये हो जाएगी। अब x एक्सिस पर इसका प्रसार देखते हैं कि x एक्सिस पर इस पट्टिका का कितना प्रसार है। x एक्सिस पर अगर प्रसार देखें तो ये पट्टिका जैसे यहां पर बनी हुई है, सपोज कीजिए कि ये पट्टिका आपके पास, ये पट्टिका है, और ये पट्टिका कहां से स्टार्ट हो रही है? y एक्सिस पर तो यहां से स्टार्ट हो रही है और अंत में जाकर के ना y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेखा पर खत्म हो रही है। अगर इसका x एक्स पर प्रसार देखें तो इसी तरीके की पट्टिका यहां पर भी बनेगी, जैसे ये बनी हुई है। तो इस पट्टिका का प्रसार कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और कहां पर खत्म होगा? लास्ट में जाकर के ना एक छोटी सी पट्टिका यहां पर बनेगी, ठीक है, यहां पर बनेगी। तो कहां खत्म होगा? यहां पर, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर जाकर के ना वो पट्टिका खत्म होगी। तो x एक्सिस पर प्रसार कितना होगा? x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक इसका प्रसार होगा। इसको हम अपने स्टेप्स में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा सेम इसी तरीके से लिखेंगे कि x एक्सिस पर प्रसार x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक होगा। y एक्सिस पर जो समानांतर पट्टिका ली गई है, आयताकार पट्टिका जो है, उसका प्रसार y एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक होगा। तो इस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0 टू लेकर के ना y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 तक। यानी कि हमें उस रीजन की लिमिट हमें प्राप्त हो गई। लिमिट कितनी है? x एक्सिस की लिमिट तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक है, और y एक्सिस की लिमिट आपके पास 0 से 1 माइनस एक्स तक है। तो दिए गए क्षेत्र में रख देते हैं, पहले जिसकी लिमिट लिखेंगे उसी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर हमने लिमिट ली है y एक्सिस के रूप में, तो पहले y एक्सिस के लिमिट रखेंगे, यानी कि जिसके सापेक्ष हमें पहले इंटीग्रेशन करना होता है उसी के सापेक्ष अपने को समानांतर पट्टिका लेनी होगी। तो हमने यहां पर समानांतर पट्टिका y एक्सिस के पैरेलल ली है, तो पहले y एक्सिस के पैरेलल ही हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू 1, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स ई की पावर 2x प्लस 3y dy dx। अब y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x तो कांस्टेंट रहेगा, e की पावर 2x प्लस 3y, और 3y का करेंगे तो 1/3। लिमिट हो गई आपके पास 0 टू 1 माइनस एक्स।
यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लिमिट यहाँ पर समाकलन 0 to 1, ये वाला 0 to 1, e की पावर 2x प्लस 3 y के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस e की पावर 2x प्लस 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 आपके पास 0 हो जाएगा 0। ये आपके पास बनेगा 2x प्लस 3 माइनस 3x माइनस e की पावर 2x। यहाँ पर 2x और 3x दोनों आपस में सरल हो जाएंगे, बन जाएगा e की पावर 3x माइनस 1 माइनस e की पावर 2x dx। समाकलन आपके पास 0 to 1 है ही, 1/3 आपके पास सेम चल रहा है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में यानी कि dx के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा e की पावर 3 माइनस x और माइनस x का करेंगे तो माइनस e की पावर 2x का हो जाएगा माइनस 1/2 e की पावर 2x। लिमिट हो जाएंगे आपके पास 0 to 1। ये जब लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर बनेगा माइनस e की पावर 3 माइनस 1 माइनस 1/2 e की पावर 2 प्लस e की पावर 3, ये नेगेटिव है, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 3 हो जाएगा प्लस 1/2 e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/3 माइनस e की पावर 2 माइनस 1/2 e की पावर 2 प्लस e की पावर 3 प्लस 1/2। यहां पर इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, e की पावर 3 और e स्क्वायर को। तो यहां से हमने e की पावर 2 को बाहर ले लिया, यहां पर बनेगा e माइनस 1 और इन दोनों स्टेप्स को एक साथ ले लेते हैं। यहां से हमने माइनस 1/2 कॉमन ले लिया तो बनेगा e की पावर 2 माइनस 1 और e की पावर 2 माइनस 1 को हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ दिया। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हो जाएगा e माइनस 1 e प्लस 1। इनमें से e माइनस 1 है, ये कॉमन आ जाएगा तो बाहर हमने कॉमन ले लिया। यहां पर रिमेनिंग आपके पास रहेगा e स्क्वायर माइनस 1/2 e प्लस 1 और यहां पर इस 2 को भी हमने बाहर निकाल लिया, 1/6 e माइनस 1 2 e स्क्वायर, ये इसके साथ में चला जाएगा माइनस e माइनस 1। इसका गुणनखंड हमने तोड़ दिया, फ्रैक्शन कर दिए, फ्रैक्शन होंगे e माइनस 1 और 2 e प्लस 1। ये बन जाएगा आपके पास 1/6 e माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 e प्लस 1। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर इस रीजन का जो क्षेत्र है, क्षेत्र का जो समाकलन है वो 1/6 e माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 e प्लस 1 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवल्यूट डबल इंटीग्रेशन रीजन xy dx dy ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट फॉर व्हिच x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि हमें एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अंदर जहां पर x प्लस y का मान लेस देन इक्वल टू 1 है, x प्लस y का मान लेस देन इक्वल टू 1 है, उसके पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अंदर हमें इस क्षेत्र का समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम उस क्षेत्र को फाइंड आउट करते हैं। x प्लस y रेखा ले लेते हैं, ये x प्लस y रेखा होगी, x प्लस y इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर, और हमें क्या करना है कि x प्लस y का मान लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 कहाँ रहता है, इस क्षेत्र के अंदर रहता है, यानी कि इससे नीचे का, इस रेखा से नीचे का। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और दे दिया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, ये वाला, इस रेखा से ऊपर, यानी कि x इक्वल टू 0 से ऊपर का और y इक्वल टू 0 से आगे का। तो हमें एरिया कौन सा है, ये हमारा एरिया है जिसके अंदर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्या होगा, इसकी लिमिट बिंदु हो जाएगी 1 0, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस और ये इसका ओरिजिन पॉइंट जिसको हम 0 0 लेते हैं। यहां पर ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा 0 1। जब हमें dx dy निकालना है, dx dy के सापेक्ष समाकलन करना है, तो किसी एक के
इक्वल टू 0 से बढ़ना शुरू हो रही है। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 0, x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 से बढ़ना शुरू हो रही है और कहाँ तक बन रही है, यहाँ पर इस रेखा तक बन रही है। इस रेखा से y का मान निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस x। तो y का प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 माइनस x तक। अब x एक्स पर देखते हैं कि x एक्स पर इसका प्रसार कितना है। x एक्स पर ये पट्टिका जैसे यहाँ बनी है तो स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, और यहाँ से स्टार्ट होती होती लास्ट में कहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी। यानी कि y इक्वल x इक्वल टू 0 से तो स्टार्ट होगी और x इक्वल टू 1 तक, यहाँ तक वो पट्टिका बनेगी। तो x एक्सिस पर कितना हो गया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन में लेते हैं। सॉल्यूशन अपने शब्दों में लिखेंगे कि इसका प्रसार, इस पट्टिका का प्रसार y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 माइनस x तक होगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक होगा। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं या dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो y के समानांतर पट्टिका लेने पर ये सब कुछ हम अपने शब्दों में लिखेंगे। जिस तरीके से हम रचना करते थे ठीक उसी तरीके से। From the given region of the positive coordinate for which x plus y is less than equal to 1, limits y is equal to 0 to y is equal to 1 minus x and x is equal to 0 to x is equal to 1. Then double integration r xy dx dy, ये r लिखा हुआ है, इसका मतलब रीजन है, बाउंडेड एरिया, इज इक्वल टू लिमिट रख देते हैं 0 to 1 माइनस x xy dy dx is equal to 0 to 1 xy का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, बनेगा xy स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस x dx। वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। इंटीग्रेशन 0 to 1 इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, x 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन इंटू डी इज इक्वल टू, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 हमने बाहर ले लिया, x प्लस x2 माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx। समाकलन कर देते हैं, लिमिट है यहाँ पर 0 to 1, इंटीग्रेशन 1/2 x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x2 का हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2x3 अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 to 1। वैल्यू पुट कर दें, इक्वल टू 1/2 माइनस प्लस 1/4 माइनस 2/3, और जब 0 रखेंगे तो ये सारे के सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। ये आपके पास वैल्यू जो है ये बनेगी 1/2 एंड 12 6 प्लस 3 माइनस 8 1/2 into 1/12 is equal to 1/20। 1/24 इस रीजन का पूरे का एवल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 1/24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवल्यूट डबल इंटीग्रेशन r, इस रीजन के ऊपर हमें निकालना है।
y dx dy, यानी कि इसका समाकलन करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है, वेर r, ये जो r है वो क्या है, वेर r इज द रीजन बाउंडेड बाई पैराबोलाज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यानी कि हमारे पास दो पैराबोला हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। उनका जो बाउंडेड एरिया है उस बाउंडेड एरिया के ऊपर इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहले तो बाउंडेड एरिया निकालना पड़ेगा हमें। बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हम पैराबोला लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कौन सा होगा, ये पैराबोला होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दूसरा पैराबोला में दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कौन सा होगा, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इनके द्वारा बाउंडेड एरिया, तो इनके द्वारा बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये हो गया, दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया ये बनेगा। इस एरिया के अंदर हमें y dx dy को इंटीग्रेट करना है, तो हमें इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट चाहिए, एक तो y की और दूसरी x की। यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं दोनों, एक यहां पर काट रहे हैं, तो ये तो ओरिजिन पॉइंट पर काट रहे हैं जिसको हम 0 0 कहते हैं, मूल बिंदु O। ये आपके पास x एक्सिस हो गई, ये आपके पास y एक्सिस हो गई, और ये y डैश, ये x डैश। पहले इस बिंदु को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों का कटान बिंदु है, कटान बिंदु है तो एक दूसरे को काट रहे हैं तो एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं, तो एक से वैल्यू निकाल करके ना दूसरे के अंदर रख दो, हमारे पास उसके कटान बिंदु है वो आ जाएंगे। जैसे एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और दूसरा हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल लें और वो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दें। x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू यहां पर होगा y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू x, और ये x की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, ये बनेगा y स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दैट मीन्स y की पावर 3, y की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 इंटू 4 इंटू y। इसको हम लिख सकते हैं y की पावर y इंटू y की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास एक तो हो गया y इज इक्वल टू 0 और एक हो गया y क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा, एक गुणनखंड इसका आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक गुणनखंड आएगा, और दूसरा आएगा वहां से हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, उसको हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें जरूरी नहीं कि हम लेकर के ना चले, हमें सिर्फ वास्तविक मान चाहिए। तो एक तो y इज इक्वल टू 0, एक y इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू 0 यहां पर रख दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू भी 0 आएगा। y इज इक्वल टू 4 यहां से रखते हैं, y इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो यहां पर अगर रख दें y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो प्लस 4 तो यहां आ जाएगा और माइनस 4 इधर ही जाएगा। तो हमें तो यही बिंदु चाहिए, ये बिंदु कितना हो गया 4 एंड 4, ये बिंदु तो 0 0 हो गया, ये बिंदु 4 एंड 4 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि जब हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो y एक्सिस के पैरेलल समानांतर स्ट्रिप लेंगे जो आयताकार होगी। ये आयताकार पट्टिका है, इस पट्टिका का प्रसार देखते हैं कहां से कहां, इस वक्र से बनना शुरू होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से तो बनना होगी। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से बनना शुरू हो रही है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से तो स्टार्ट होगी, ठीक है। कहां पर जाकर के ना खत्म होगी, इस वक्र पर जाकर के ना खत्म होगी। और ये वक्र क्या है आपके पास,
इस वक्र का समीकरण है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो कहां पर जाकर के खत्म हो रही है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर जाकर के ना खत्म हो रही है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका रूट ले लें, ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट x। अब माइनस साइन कहां पर देगा? माइनस साइन तो नीचे वाला मान देगा। ये मान हमें नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है? ऊपर वाला मान लेना है। तो ये y की लिमिट कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव लेंगे हम इसमें, तो 2 रूट x तक, यानी कि y की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से तो स्टार्ट होगी और y इज इक्वल टू 2 रूट x तक खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से x पर अगर इसका प्रसार देखें, x एक्सिस पर, तो ये पट्टिका बढ़ना कहां से स्टार्ट होगी? यहां से बढ़ना शुरू होगी। x इज इक्वल टू 0 से बढ़ना शुरू होगी और कहां तक बनेगी? यहां तक बनती हुई लास्ट यहां पर जाएगी, x इज इक्वल टू 4 तक। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। ये हमने यहां पर लिमिट निकाल ली है इसकी। अब सिंपल तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट ले लें इसकी सॉल्यूशन में। फ्रॉम द गिवन बाउंडेड एरिया we have y is equal to कहां से था? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू y is equal to 2 रूट x एंड x की लिमिट कितनी थी? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 तक। तो हमारे पास देन डबल इंटीग्रेशन रीजन y dx dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू लेकर के ना 2 रूट एक्स y डॉट dy डॉट dx इंटीग्रेशन 0 टू 4, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 2 रूट एक्स इंटू dx इंटीग्रेशन 0 टू 4 1/2 हमने बाहर ले लिया, y स्क्वायर y के स्थान पर रखें 2 रूट x, तो ये बनेगा 2 रूट x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 4x माइनस x की पावर 4 अपॉन 16 इंटू dx। इंटीग्रेट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये बनेगा 1/2 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 16। इसको मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, सिर्फ एज इट इज रख दिया। लिमिट हो गई 0 टू 4 इज इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 16, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 4 चौक 16 16 दूनी 32 माइनस 4 की पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ये तो 16 हो गया, 4 की पावर 3 अपॉन 5 इंटू 16, 4 की पावर 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 16 चौक 64 64 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 0 160 माइनस 64 अपॉन 5 इज इक्वल टू
96 1/2 96 अपॉन 5, 96 कैंसिल हो जाएगा 48 टाइम्स, तो 48 अपॉन 5 ये इसका आंसर आ जाएगा जिसको हम यूज में लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आगे के कुछ एक क्वेश्चंस और लेंगे।